हेलो फ्रेंड्स। आज हम जाने वाले हैं कहीं दूर, इसलिए मैं टाइम से घर से निकल चुकी हूँ। और मैंने निकलते ही ले ली थी रिक्शा, जो कि हमारे घर के आसपास से ही मिल जाती है। उसके बाद मैं पहुँची हूँ बस स्टैंड। बस स्टैंड से मुझे बस भी जल्दी ही मिल गई थी। बट मुझे एक चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि यहाँ पर लिखा आ रहा था कि सिगरेट या बीड़ी पीना मना है, बट जो ड्राइवर थे बस के वही बीड़ी पी रहे थे। तो बड़ा अजीब लगता है कि आप दूसरों को सिखाते हो बट खुद अप्लाई नहीं करते हो। बट मेरा बहुत ही लंबा सफ़र होने वाला है, इसके लिए मैं सेकंड बस लेने वाली हूँ। तो मेरे को सेकंड बस मिल गई है और मैं अब देखती हूँ मुझे कैसे जाना है। मैं पहली बार अकेले सफ़र कर रही हूँ, इसलिए काफ़ी ज़्यादा मुझे मुश्किल हुई। उस पर रास्ते में मुझे देखने को मिला बंगला साहिब गुरुद्वारा। दिल्ली में रहने वाले लोग तो जानते ही होंगे, पर आसपास के लोग भी जानते हैं। और कई चीज़ें मुझे देखने को मिली जिनका मुझे नाम नहीं पता है। अगर आप जानते हैं ये क्या प्लेस है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे बस वालों ने बिल्कुल नहीं बताया कि मुझे कहाँ से बस लेनी चाहिए, कौन सी बस लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे जाना था आज इंडिया गेट। इसके लिए मैंने ले ली है रिक्शा। बस वालों ने तो बहुत ज़्यादा घुमाया, तो मैं तो यहीं थक चुकी थी। पर ये अंकल मिल गए हैं तो अब मैं आसानी से इंडिया गेट पहुँच जाऊँगी मुझे लगता है। पर यार बहुत ही ज़्यादा बस में घूमना इतना अजीब लग रहा था और मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो गई थी क्योंकि मैं अकेली थी। लेकिन बड़ा अच्छा भी लगा। अकेले सफ़र करने का भी कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है। सो मैंने आज ये बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। अगर आप भी अकेले घूमना पसंद करते हैं तो लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपके पास मेरी वीडियो के लिंक आ सकें। और मैं इसी तरह से अपने रास्ते पर बढ़ती जा रही हूँ। यहाँ पर 2-3 सर्कल आए थे बट मुझे पता नहीं चला अंकल कैसे कैसे ले जा रहे हैं। पर मैंने थोड़ा बहुत नोटिस किया कि अंकल सही ले जा रहे थे और 9 से 10 मिनट के टाइम में ही मैं इंडिया गेट पहुँचने वाली थी। बट मैंने लोकेशन ओपन करी हुई थी और उसी लोकेशन की वजह से मुझे बस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। जो बस के नंबर दिख रहे थे वो आ नहीं रही थी और जो बसेस आ रही थी वो इंडिया गेट जा नहीं रही थी। सो मेरे साथ आज काफ़ी ज़्यादा ट्रेजेडी हो रही थी और मैं आज पूरा दिन ही ऐसे भागते दौड़ते निकल गया। मैं सुबह निकली थी जल्दी, बट मैं 4 बजे जाकर इंडिया गेट पहुंची और उसके बाद मैं आधा से 1 घंटा ही एक्सप्लोर कर पाई थी इंडिया गेट को, क्योंकि मैं पहली बार गई थी और अकेले गई थी तो मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं लगा। तो मैं जल्दी ही आ गई थी। ये मैं पहुंच गई हूँ इंडिया गेट, आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, अच्छा दिन था, ज़्यादा गर्मी नहीं थी तो मुझे अच्छा लगा जाकर। बट पता नहीं लोग क्या ही देखने आते हैं इंडिया गेट पर। हमारे इंडिया की पहचान है इंडिया गेट। सो आज मैंने भी देख ही लिया। तो बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ मैं, अब सोच रही हूँ कुछ खा लेती हूँ। जब मुझे सेकंड बस लेनी थी तभी मैंने छोले कुलचे पैक करा लिए थे और इंडिया गेट आते ही मैंने छोले कुलचे बैठकर खा लिए थे। उसके बाद मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया, थोड़ी घूमी, फिर मैं रिटर्न निकल गई हूँ अपने घर के लिए। बट मैं सोच रही हूँ अभी इतनी दूर आई हूँ तो यहाँ से भी कुछ खाकर तो जाना ही चाहिए। सो उसके लिए मैं अंडरग्राउंड पार्किंग वाले रास्ते से नीचे की तरफ से क्रॉस करके दूसरी साइड आ गई हूँ, जहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा रेहड़ियाँ वगैरह लगी हुई थी और यहाँ पर मुझे कुछ खाने के लिए मिल ही जाएगा मुझे लग रहा है। सो मैंने देखा यहाँ पर कोई पानी वाला तालाब सा भी बना हुआ है, तो पता नहीं ये क्या था। तो मैं यहाँ पर रुकी तो नहीं क्योंकि मैं किसके साथ बैठती, इसलिए मैंने सीधा आइसक्रीम ली और खाते खाते निकल गई। घर के लिए निकलते ही मुझे ध्यान आता है कि टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, तो क्यों ना मैं भी अपने पैर जल्दी जल्दी से चलाकर आगे पहुंच जाऊं रास्ते पर। और रास्ते में मैं जा ही रही थी तो मैंने कुछ और भी नोटिस किया, सो मैंने उसकी क्लिप ऐड की। उसके बाद मुझे क्रॉस करते ही बस मिल गई थी। मुझे दिखा रहा था कि मुझे स्टेडियम वाले स्टॉप पर उतरना चाहिए, पर बस वाले ने मुझे पहले ही उतार दिया और मुझे ध्यान नहीं था कि ये कौन सा बस स्टॉप है। सो मैंने देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा, तो यार ऐसा क्यों करते हो। तो उसके बाद मुझे दूसरी बस मिली जो कि फुल्ली एसी थी और पूरा दिन गर्मी में घूमने के बाद शाम को एसी बस मिली थी। तो शाम को वैसे ही ठंडा मौसम हो जाता है और ठंड में बैठे बैठे मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी और मैं जहाँ सीट पर बैठी थी वो पूरी तरह से झूले खा रही थी। आप देख सकते हैं मेरी वीडियो भी हिल गई। उसके बाद मैं ड्राइवर अंकल के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठी
तो वहाँ पर तो यार इतनी बर्फ़ जैसी जम रही थी, ठंड लग गई एकदम। जैसे जैसे घर जाने के लिए लेट हो रहा था, मुझे डर लग रहा था कि आज मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से बताने वाली है, क्योंकि मैंने मम्मी को बताया नहीं था और मैं ऐसे ही रैंडमली निकल आई थी घर से। तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था। आप देख सकते हैं टाइम कितनी जल्दी जल्दी बीत रहा है और अंधेरा होता जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा लंबा रास्ता हो गया है। ट्रैफिक भी बहुत ही ज़्यादा मिला हमें। आधा से 1 घंटे के ट्रैफिक के वेट के बाद हमारी बस आगे, थोड़ी ही बस आगे बढ़ी थी कि फिर से ट्रैफिक लग गया और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी थी, इसलिए मैंने बैग को अपनी गोद में रख लिया है और अब मैं आ गई हूँ। अपने घर के आसपास आते ही मुझे मिल गया था ऑटो लेते ही मैं घर पहुँची फटाफट से। फिर ये दोनों मुझे मिलती हैं डांस करते हुए। इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी कि हम वो वाले गाने पर डांस करेंगे दीदी, जो सपना चौधरी का नया वाला आया है। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो सॉन्ग चलाया था इनको दिखाने के लिए, तो इन लोगों ने डांस स्टार्ट कर दिया, तो मैंने थोड़ी क्लिप भी ऐड कर ली है। अगर आप डांस देखकर समझ गए हैं कि ये कौन से गाने पर डांस कर रहे हैं तो गाना ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और हम आगे बढ़, इनका डांस चल ही रहा था कि अंशु आ गई थी अपने जूते दिखाने के लिए, क्योंकि वो लोग गांव जा रहे हैं तो आजकल उसकी शॉपिंग चल रही है। और आज ये लेकर आई है जूते, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे। बहुत ही लाइट कलर है और है बहुत ही अच्छा वेट भी है इनका और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इनकी। प्लास्टिक सॉर्ट ऑफ टाइप की इनकी क्वालिटी लगी मुझे, अच्छा लगा। बहुत ही न्यूट्रल कलर है जूतों का और हील भी अच्छी थी जूतों में, तो बहुत ही प्यारे लगे। उसके बाद उसने दिखाए मुझे ये दोनों झुमके, जिसमें से ये वाला है अंशु का और दूसरे वाला है उसकी मम्मी की साड़ी की मैचिंग का। सो साड़ी भी हम आपको दिखाएंगे बाद में जब ये लेकर आएगी। सो बहुत ही प्यारे झुमके लगे हमें। झुमके तो हर लड़की के फेवरेट होते हैं। अंशु के और मेरे फुट का साइज़ एक ही है, तो अंशु ने बोला कि आप पहनकर दिखाओ। मैंने पहने थे तो कशिश भी बोली दीदी मेरा भी क्लिप ले लो आप। तो बहुत ही अच्छे जूते लगे और लाइट वेटेड हैं, सही में बहुत ही प्यारे लगे। थोड़ी देर शांति से बैठने के बाद इनका डांस फिर से शुरू हो गया है और आप फिर से बहुत इजीली गैस कर सकते हैं ये कौन सा सॉन्ग है। आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है सपना चौधरी जी का। बाद में अंशु भी बोलने लगी कि मुझे भी सीखना है ये डांस, तो निशा बोल रही है कि मैं अच्छे से सिखा दूंगी, बट उससे हो नहीं रहा था। तो ये दोनों बातें करते करते हंसने लग गए बहुत तेज से। मैं किचन में कुछ काम करने लगी थी, तभी मम्मी आई थी चाउमीन लेकर, क्योंकि मेरा भाई चाउमीन लेकर आया था, बट उसने बोला कि मैंने कुछ और भी खा लिया है, तो अब वो चाउमीन नहीं खाने वाला था, इसलिए मम्मी चाउमीन खा रही थी। क्योंकि मम्मी जल्दी से कहीं की चाउमीन खाती नहीं है, तो बहुत ही अच्छे होटल से हमें घर में खाना लाना पड़ता है। अगर हम घर पर मम्मी के लिए लाते हैं स्पेशली, तभी मेरी मम्मी खाती है। सो मैं किचन में कुछ चीज़ के लिए वेट कर रही थी कि ये बन जाए, तो मैं वेट करते करते थोड़ा चाउमीन हाथ से ही खाने लगी। फिर मुझे ध्यान आया कि अब मुझे रोटी तो बनानी ही है। फिर मैंने हाथ धोकर जल्दी से पापा से थोड़ी और चाउमीन ले ली, क्योंकि पापा को मम्मी ने दे दी थी चाउमीन, तो मैंने चम्मच भी अपनी चाउमीन में डाल ली थी। जहाँ से मेरा भाई चाउमीन लाता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चाउमीन बनाते हैं। काफ़ी प्लेन नज़र आ रही होगी आपको, बट इसमें सही में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। खाना खाने के बाद मैं फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आज मेरी कुल्फ़ी का नंबर आ ही जाए। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जब भी मेरे लिए कोई आइसक्रीम या कुल्फ़ी आती है तो उसका यही हाल हो जाता है और मुझे इसी तरह से खाना पड़ता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब